ये अप्रोच जब रीजनल होती है तो रीजन में फिर सबसे बड़ा मुल्क वो हिंदुस्तान है। ये इंडिया के साथ एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चीन और उसकी इतनी मुखासमत के बावजूद उनकी बाहमी तिजारत हो सकती है, तो पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में हो सकती है, होती रही भी है एक ज़माने में। तो मोदी के होते हुए कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो हो सकते हैं, क्योंकि मोदी भी एक काफ़ी दफ़ा यू टर्न ले लेता है कई चीज़ों पर, और वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। ये तीसरी टर्म होगी उसकी, और ये मोदी का जो पेशरो था, खैर उनका सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। पार्टी तो वही थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है वज़ीर आज़म, जो बड़ा अजीम लीडर था। बाय द वे मैं उसका बड़ा मद्दाह हूँ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहां पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो, हमारी प्रायोरिटीज किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये हमारी, ये आप देखें, ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की सभी देशों के ग्रोथ रेट के बारे में ग्लोबली, इसके बाद फिर एशिया वाइज भी, और इसके बाद साउथ एशियन वाइज भी। भारत ने लगभग सभी लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था 8.4% की स्पीड से बढ़ रही है, जो कि भाई सभी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था से काफी आगे। अगर इसी स्पीड से भारत की अर्थव्यवस्था चलती रही तो 2027 में भारत जो है जापान को बीट करके दुनिया की 3rd बिगेस्ट अर्थव्यवस्था बन जाए। ये वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन है। वहीं एशियन नेशन, खास करके साउथ एशियन नेशन की प्रेडिक्शन में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत की वजह से पूरा साउथ एशियन नेशन की अर्थव्यवस्था एक सॉलिड स्पीड से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर यही अलग अलग कर दें तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो सबसे दयनीय है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे नीचे है और सबसे धीरे स्पीड से ग्रो कर 1% या 1.2% की स्पीड से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। वहीं नेपाल की देखा जाए तो नेपाल की भी 3% प्लस है। ठीक है, तो और वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है जो इनकी आबादी के 10 करोड़ लोग गरीब हैं, और इस साल 1 करोड़ लोग और गरीब हो जाएंगे। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी पे 1 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे, और 7 करोड़ लोग जो कि मध्यम वर्ग में थे वो अब गरीबी रेखा में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान का प्रेडिक्शन और पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत डार्क बताया है वर्ल्ड बैंक ने। लेट्स सी क्या होता है। वहीं भारत की तारीफ पूरी दुनिया में चल रही है, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन आके भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी $2 बिलियन लेके फिर एलोन मस्क आ रहे हैं। अभी एफ्टा नेशंस ने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया। सो दुनिया के लिए एक इन्वेस्टमेंट हब बन के भारत उभर रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। भारत में जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उतनी तेजी से इन्वेस्टमेंट और किसी देश में नहीं हो रही है। इवन दो वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया उसका 30% भी इन्वेस्टमेंट किसी और देश में नहीं हो रही। कि पिक्चर है एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं, और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है। बाकी आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे शिया सुन्नी फसादात देखे। शिया कहते हैं सुन्नियों को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन क्या क्या लड़ रहा है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस रिलीजियस डिबेट, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, अब हमने क्या अपने लोगों को एज एन एसेट इस्तेमाल करना है, या हमारे लोग लायबिलिटी? दुनिया में कहीं दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ पाकिस्तानी डर रहे होंगे तो यार पाकिस्तानी ना निकल आए।
ये अभी जो रूस में वाक़या हुआ है, तो वो उनका ताल्लुक टर्की और उधर सेंट्रल एशिया से था, तो हमारी जान छूटी कि यार शुक्र है खुदा का इधर को पाकिस्तानी नहीं था। कभी अमेरिका में, यूरोप में हो जाए तो वो सारा टाइम हमें पूछते रहते हैं। अगर आपको याद हो, एक इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वही जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की, वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है, तो आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको आप प्लस कर लें तो आपको पता ये चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है वो इंडिया की है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इस रीजन को, साउथ एशिया को, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में इंडिया ने बचा लिया। तो जनाब, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त इंडिया है वो एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर और एक ऐसी जगह पर नजर आ रहा है कि वो साउथ एशिया को लीड कर रहा है और यही कंट्री लीड करके आगे चलेगा और रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 ओनली ड्यू टू इंडिया। क्योंकि बाकी मैंने बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश इसके अंदर अच्छी, उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 5.6% पे है बांग्लादेश, और जाहिर है कि बांग्लादेश में भी इसका अपना हिस्सा है, लेकिन वहां पर भी जो है कुछ चीजें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन खास तौर पर जो उसमें कही जा रही है, जैसे कि इंडिया में भी देखिए, वैसे तो हर कंट्री में कोई ना कोई क्राइसिस रहता है, जॉब्स जो हैं उसका काफी क्राइसिस रहता है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें डेवलपमेंट होने की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि एक इकोनॉमी जो है वो सिर्फ नीचे जा रही है और वो पाकिस्तान है। जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुम हिसाब ला लो, हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकॉनमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये हमारी, ये आप देखें, ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है, पावर्टी जो रेट है 40% है, 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पावर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। हमें यह बताया गया था कि हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी की कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन लेके आए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत दी जाएगी। मींस के रवायती सिक्योरिटी, जिसमें आप अपना बम, बारूद, गोले जो है, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ड्रोन्स, एयरफोर्स, नेवी, फौज, पुलिस, हर चीज तगड़ी करके रखेंगे। So we are good in as a security state, we are performing perfectly fine। बस ये दहशतगर्दों से हमारी जान छूट जाए, हमें किसी स्टेट से खतरा नहीं, हमें नॉन स्टेट एक्टर से खतरा है। सो नॉन स्टेट एक्टर से हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी रेलिवेंस बरकरार रख रहे हैं। उसमें भी जारी बात है कंफ्यूज सिग्नल्स आते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल क्वार्टर से। एक पॉलिटिकल क्वार्टर ये कहता है कि टीटीपी ये साढ़े भरा ही नहीं, इन्होंने वापस आउंदे, दूसरा कहता है नहीं इनको मारो, तीसरा कहता है नहीं इनको मारो, चौथा कहता है नहीं ये हमारे लोग ही हैं, इनको अंदर लेके आओ। मतलब हमें पता ही नहीं है कि 18-20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रही हमने दहशतगर्द किसको कहना है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसामा बिन लादेन को शहीद कह देते थे। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर खारजा उसामा बिन लादेन को कहते थे मैंने नहीं बताना कि वो शहीद है, कि वो क्या है, मैं बस खामोश रहूँगा, मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा। सो एक तरफ वो एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ आपने ये वादा किया कि हम इंसानों के ऊपर पैसा लगाएंगे, हम तालीम पे पैसा लगाएंगे, हम बच्चों की एजुकेशन के, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे, हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे। जो वेजेस हैं आपने वो कितनी बढ़ाई है। मतलब आप देखें जिस मुल्क के अंदर 30% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा हो,